वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी नया टॉपिक शुरू करेंगे। कंटिन्यूटी ऑलरेडी रनिंग में है हमारा टॉपिक। तो पहला जो रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट के ऊपर ए के ऊपर, तो उसका मॉडुलस फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कैसे होता है हमारे पास, कि ये एक फंक्शन है जिसकी डोमेन हमारे पास जो एफ की डोमेन थी वही डोमेन रहेगी। तो हमारे पास सपोज हम डोमेन हम रियल से रियल ही लेके चल रहे हैं, डोमेन अदरवाइज जो एफ की डोमेन है वही मॉडुलस ऑफ एफ की डोमेन रहेगी। तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स किस तरह से डिफाइन करेंगे हम, कि एक नया फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, किस तरह से एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस, कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसी भी आर से लेके आर तक हमारे पास किसी भी तरीके से डिफाइन कर रखा है, सपोज ये हमारे पास डिफाइन कर रखे साइन ऑफ एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक नया फंक्शन साइन एक्स का मॉडुलस। कि अगर हमारे पास इस फंक्शन को अगर मैं नया नाम दूं जी फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो हमारे पास एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हो यूजिंग this symbol, modulus symbol, modulus of fx is equal to fx का modulus for every x belonging to domain। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो प्रूफ है इसका हमारे पास, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, और गिवन है सिंस f is continuous, f continuous गिवन है, therefore there exists a delta greater than 0 such that f हमारा कंटिन्यूअस है, एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो ये हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एफ के लिए। हमने प्रूव किसके लिए करनी है, मॉडुलस ऑफ एफ के लिए। तो एप्सिलॉन हमने सपोज कर रखे है, तो हमने डेल्टा निकाल के दिखाना है सच दैट मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एफ ए पूरे का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो नाउ मॉडुलस हम हमारे पास ये रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी पूरे का मॉडुलस इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। ए एंड बी हमारे पास कोई भी रियल नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। तो अब हमारे पास मॉडुलस ऑफ एफ एक्स कंसिडर, इसको हमने कंसिडर किया मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एफ ए, जो हमने कंटिन्यूअस निकालना है उसकी वैल्यू x पर, उसकी वैल्यू a पर। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन डिफाइन किस तरह से किया था अभी हमने, दिस इज मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, एफ की वैल्यू x पर उसका मॉडुलस, एफ की वैल्यू a पर उसका मॉडुलस, पूरे का मॉडुलस। अब ये रिजल्ट यूज करने जा रहे हैं, दिस इज मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b, दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस, दिस इज एफ एक्स माइनस एफ ए। तो a का काम कर रहा है मेरा एफ एक्स, b का काम कर रहा है मेरा एफ ए। अब हमें पता है कि ये पूरा लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब मेरा ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, और ये लेस देन एप्सिलॉन कब है, जब मेरा x माइनस ए लेस देन डेल्टा है। देयरफॉर क्या मिला मुझे, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर दिस क्वांटिटी एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड वी हैव फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव फ्रॉम वन fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a is less than delta। That means ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होगी जब ये होल्ड करेगा, लेकिन ये कब होल्ड कर रहा है, जब ये होल्ड कर रहा है। इट मीन्स ये तब होल्ड करेगा जब ये होल्ड करेगा। तब हमारे पास तो क्या निकल के आया हमारे पास, therefore मॉडुलस ऑफ fx माइनस मॉडुलस ऑफ fa, इसको अपने मन में एक नया फंक्शन g सोच सकते हो, gx माइनस ga इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। तो g हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ f इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट। तो ये हमारी कंटिन्यूटी निकल गई। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एक फंक्शन हमारे पास ऐसा जिसका मॉडुलस कंटिन्यूअस है बट ओरिजिनल फंक्शन जो होगा वो नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। तो हमने एग्जांपल क्या लिया, डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0। तो 0 के ऊपर हमने ब्रेक कर दिया, 0 के लेफ्ट और राइट में लिमिट्स जो है वो वैल्यूज जो है वो अलग अलग है। तो हमें जब कंटिन्यूटी निकालनी हो किसी भी पॉइंट के ऊपर,
अगर हमारे पास जीरो की राइट साइड में एक कांस्टेंट फंक्शन है, जीरो की लेफ्ट साइड में भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब जब इस डोमेन में है तो फंक्शन कांस्टेंट है, जब इस डोमेन में तो फंक्शन कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास जीरो के ऊपर दो वैल्यूज डिफाइन हो रही है, 1 और -1, दैट मीन जीरो की लेफ्ट साइड में और जीरो की राइट साइड में। तो जहां ब्रेक हो रहा हो सिर्फ वहां कंटिन्यूटी चेक कर दो, अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह का डिफाइन हो। बाकी सभी डोमेन पर, इट मीन्स इस डोमेन पर कंटिन्यूअस है हमारा, इस आगे डोमेन पर भी कंटिन्यूअस है, तो हमें सिर्फ कंटिन्यूअस किस पर चेक करनी पड़ेगी, जीरो के ऊपर। तो ये फंक्शन जीरो के ऊपर कंटिन्यूअस हो या नहीं हो सकता, बाकी सब पॉइंट पर कंटिन्यूअस वही होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है इस पार्ट के ऊपर। तो हमारे पास हमने चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, दिस इज -1, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, दैट इज 1, एंड f ऑफ 0 इज 1। तो हमारे पास ये दोनों लिमिट्स बराबर नहीं आ रही, दैट मींस लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी बन गई। अब डिसकंटिन्यूटी हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो जीरो के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, बट मॉडुलस ऑफ f फंक्शन हमने किस तरह से डिफाइन किया था, दिस इज f ऑफ x का मॉडुलस। इट मींस f ऑफ x का मॉडुलस 1 का मॉडुलस -1 का मॉडुलस। इट मींस हमारे पास ये क्या बना, पूरा 1 ही बना फॉर ऑल x। ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन गए, और कांस्टेंट फंक्शन तुम्हें पता है क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो f डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, बट मॉडुलस ऑफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये सभी x के लिए कंटिन्यूअस है, तो 0 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो f जो ओरिजिनल फंक्शन है दैट इज डिसकंटिन्यूअस, बट मॉडुलस ऑफ f इज कंटिन्यूअस। तो ये हमारा एग्जांपल था कि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो, लेकिन उसका मॉडुलस क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। नेक्स्ट अब हमारे पास रिजल्ट करने जा रहे हैं, इफ f इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट a एंड g एक और फंक्शन है, g इज कंटिन्यूअस एट f a, कि हमारे पास f तो की डोमेन है, सपोज ये हमारे पास r से लेके r तक, f जो है वो कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पर, g जो कंटिन्यूअस यहां से लेके यहां तक है, g की जो डोमेन है वो f की रेंज बन रही होगी। तो g किसके ऊपर डिफाइन है, इस पॉइंट के ऊपर डिफाइन है, और जो इसकी इमेज बनने वाली है वो ये बनेगी। इसको बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन। तो g हमारे पास कंटिन्यूअस किसके ऊपर दे रखे है, fa के ऊपर। तो हमारे पास f फंक्शन है, यहाँ से सपोज ये फंक्शन है, चलो मैं r नहीं लिखूं, दिस फंक्शन इज फ्रॉम x टू y, दिस इज y टू z, तो g फंक्शन हो जाएगा मेरा x, g ऑफ f की हमारे पास डोमेन हो जाएगी x और को डोमेन हो जाएगी z। तो कॉम्पोजिशन फंक्शन कहां से लेके कहां तक डिफाइन होगा, x से लेके z तक। कॉम्पोजिशन फंक्शन किस तरह से निकालते हो, कि इसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर किस तरह से निकालोगे, g ऑफ पहले f(x) x के ऊपर f अप्लाई करोगे एंड देन g ऑपरेट करोगे। तो हमारे पास नया फंक्शन की डोमेन क्या बनी, किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो x के ऊपर, और जो वैल्यू बन के आएगी, निकल के आएगी फाइनल वैल्यू, f(x) जाएगा y में और g ऑफ f(x) जाएगा वापस z में। तो हमारे पास डोमेन हो जाएगी x और को डोमेन हो जाएगी z। तो हमारे पास नया फंक्शन जो कॉम्पोजिशन फंक्शन है, दे क्या रखे है मुझे, f कंटिन्यूअस दे रखा है a के ऊपर, g कंटिन्यूअस दे रखा है fa के ऊपर। तो हमने प्रूव करना है g ऑफ f फंक्शन होगा, g ऑफ f की हमारे पास डोमेन वही होगी, तो वो कंटिन्यूअस इस पॉइंट पर, g ऑफ f की वैल्यू जाएगी कहाँ, z में। तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा a के ऊपर। प्रूव करना है कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूअस। तो किसी एक पॉइंट के ऊपर हम लेके चल रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर मेरा f कंटिन्यूअस है, g उस पॉइंट पर f की इमेज के साथ कंटिन्यूअस है, देन कंपोजिशन फंक्शन g ऑफ f is continuous at point A। तो फिर हमारे पास let epsilon greater than 0 be given, we shall find a delta greater than 0 such that g of f(x) minus g of fa is less than epsilon whenever x minus a less than। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन मैंने चूज कर लिया, मेरा f जो है वो कंटिन्यूअस दे रखे, सिंस f इज कंटिन्यूअस देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा, मैं फाइनल वाली वैल्यू के लिए रखूंगी, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, डेल्टा 1 greater than 0 such that f(x) minus fa
is less than epsilon whenever x minus a less than delta 1. तो हमारे पास ये डेफिनेशन होल्ड करगी किसकी कंटिन्यूटी की, f की कंटिन्यूटी की। तो पहले हम लगाने जा रहे हैं, तो जो हम निकालने जा रहे हैं जी की कंटिन्यूटी यूज करेंगे हम। नाउ गिवन तुम्हारे पास एप्सिलॉन में चूज कर सकते हैं। नाउ जी इज कंटिन्यूअस एट एफ ए, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1, डेल्टा मैं फाइनल वैल्यू के लिए यूज करूंगी, डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट जी ऑफ एफ एक्स, जी की जो डोमेन है हमारे पास ये थी जो एफ की रेंज बन गई, माइनस जी ऑफ एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन डेल्टा 1। तो ये हमने पहले जी कंटिन्यूटी यूज की, जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर दिस होल्ड। अब एफ की कंटिन्यूटी यूज करने जा रहे हैं। एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, therefore they given epsilon greater than 0 there exists delta। तो मैं epsilon नहीं चूज कर रही, मैं डेल्टा 1 चूज कर रही हूँ। गिवन डेल्टा 1 फॉर एवरी epsilon there exists delta। एक epsilon में कुछ भी चूज करूँ डेल्टा ने एग्जिस्ट करना ही करना है, तो क्यों ना हम epsilon को डेल्टा 1 चूज कर लें। तो f is continuous at a, then for डेल्टा 1 greater than 0 there exists again नया डेल्टा एक और आएगा such that whenever fx minus fa is less than delta 1 whenever x minus a less than delta। तो क्योंकि हमारे पास ही डेल्टा 1 ऑलरेडी आया हुआ है, तो हमने एप्सिलॉन जो नया f की कंटिन्यूटी के लिए एप्सिलॉन चूज करना था वो डेल्टा 1 ही चूज कर लिया। तो हमारे पास अब ये क्वांटिटी होल्ड कर रही है जब ये होल्ड कर रहे हैं, और ये कब होल्ड कर रहे हैं जब ये होल्ड कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमारे पास इन तीनों को मिला के, तो इट मीन्स क्या मिलेगा हमारे पास, देयरफॉर वी गेट g of fx minus g of fa is less than epsilon whenever x minus a less than delta। तो ये किसकी डेफिनेशन आ गई, g of fx minus g of fa is less than epsilon whenever x minus a is less than delta। तो composition of two continuous function is again continuous। तो हम इसका एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाई हो जाते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके, कंपोजिशन प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन दे रखे हैं रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक बाय डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और ये फंक्शन दे रखे हैं आर से लेके आर तक डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देन जी ऑफ एफ क्या बनेगा, जी ऑफ एफ फंक्शन बनेगा आर से लेके ही आर तक, जो इसकी रेंज बनेगी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। तो जी ऑफ एफ किसी भी पॉइंट के ऊपर किस तरह से डिफाइन होगा, जी एफ एक्स दैट मीन्स जी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि x यहाँ पर हो तो साइन x बन जाता है, तो ये क्या बनेगा, साइन मॉड्यूलस ऑफ एक्स। हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, साइन हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंपोजिशन ये हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो ये भी हर पॉइंट के ऊपर जो कंपोजिशन आएगी वो भी एवरी ए, यहाँ पर कोई भी उठाओ कोई भी रियल नंबर, f इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, g इज कंटिन्यूअस एट एवरी हमारे पास x, तो इट मीन्स कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूअस होगी फॉर एवरी x। तो हमारे पास ये कंटिन्यूअस, तो ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। अब हमारे पास कि बिना हम एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन लगाए, सिंस दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर g ऑफ f क्या हो जाएगा मेरा कंटिन्यूअस। f ऑफ g क्या बनेगा मेरा यहाँ पर, अगर मुझे f ऑफ g निकालना हो, f ऑफ g बनेगा मेरा f ऑफ g x की वैल्यू sin x, और f क्या करते हैं किसी भी आर्गुमेंट x है तो उसके ऊपर मॉड्यूलस लगा, ये हमारा f ऑफ g। तो ये भी कंटिन्यूअस बनेगा हमारे पास कि साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x इज कंटिन्यूअस, साइन ऑफ x का मॉड्यूलस वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो एग्जांपल है हमारे पास कंपोजिशन फंक्शंस को कंटिन्यूअस प्रूफ निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट हम नया शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। of a function at a point A। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें किसी भी पॉइंट A के ऊपर, f is said to be differentiable at a point A if this limit exists
लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, कि ये हमारे पास, इसको अपने मन में सिंगल टर्म सोच लो, दिस इज जी ऑफ एफ ऑफ, इसको पूरे के पूरे को हम अगर सोचे जी ऑफ हमारे पास h और h टेंड्स टू 0, ए मेरा फिक्स है हमारे पास, तो दिस पूरे को सोच सकते हो जी ऑफ h वेयर h टेंड्स टू 0। अगर ये मेरी एग्जिस्ट कर रही है देन फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स मुझे निकालना है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, बोथ लिमिट आर इक्वल, और जो लिमिट इक्वल आ जाएगी उसको हम कॉमन वैल्यू से डिनोट करेंगे, दिस इज एफ डैश। और इस कॉमन वैल्यू को अगर मान लो जैसे नाम एल आ रहा है तो एल मीन्स एफ डैश। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को एक नया नाम सोच सकते हो, डिपेंड्स अपॉन एच, क्योंकि एच मेरा वेरी चेंज हो रहा है, एच टेंड्स टू 0 है, ए तो मेरा फिक्स है। तो हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को हम एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। एफ इज सेड टू बी लेफ्ट डिफरेंशिएबल, लेफ्ट डिफरेंशिएबल कब कहोगे? अगर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, 0 माइनस एग्जिस्ट कर जाए यहाँ पर। और राइट डिफरेंशिएबल कब कहोगे? अगर मेरा 0 प्लस 0 राइट साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट E। तो नेक्स्ट अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के रिजल्ट्स प्रूव करने जा रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स प्रूव करेंगे। तो पहला रिजल्ट है मेरा डिफरेंशिएबिलिटी का, इफ f इज डिफरेंशिएबल, जैसे हमारा कॉन्टिन्यूअसली किसी पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है, डिफरेंशिएबिलिटी भी एक पॉइंट के ऊपर ही डिफाइन करने जा रहे हैं। f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट c बिलोंगिंग टू a b, ये मेरी जो डोमेन है f की वो इंटरवैल ली है मैंने, और a जो c जो है मेरा इसी के अंदर ही कोई इंटीरियर पॉइंट है, अंदर का पॉइंट है मेरा c इसी के अंदर ही। और फंक्शन जो होगा मेरा पूरे डोमेन के ऊपर डिफाइंड है, इट सी के नेबरहुड पे भी डिफाइंड है हमारा फंक्शन। एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए बी, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, उसके लिए हम एग्जांपल देंगे अभी। तो पहला डिफरेंशिएबिलिटी, तो मुझे प्रूव कर रहे हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये मेरी वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो किसके बराबर होगी? एफ सी के बराबर होगी। पर ये जो यूं भी कह सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी दिस इज इक्वल टू b, ये भी निकाल सकती हूँ। या फिर इसको मैं यूं लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी, क्योंकि तो कांस्टेंट आने वाली है, f की वैल्यू c के ऊपर न्यूमेरिक नंबर आने वाला है, 5, 10, 11 जो भी आएगा, दैट इसके ऊपर हमारे जो अप्रोच कर रहे हैं वो x अप्रोच कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारा लिमिट का कोई असर नहीं होगा। मैं अंदर लिखूं ब्रैकेट के, बाहर लिखूं रूट बार से। तो अब मुझे ये चीज निकालनी है, कंटिन्यूट निकालना है, तो इट मीन्स मुझे कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस निकालना है किसी पॉइंट सी के ऊपर, तो मुझे डेफिनेशन पता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए? एफ सी के इक्वल। तो माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, दैट मीन्स मुझे ये 0। तो हम इसको लेके चलेंगे इस साइड। कंसिडर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी। तो अब x c को टेंड कर रहा है, पुट x इज इक्वल टू c प्लस h। अगर x मेरा c को टेंड कर रहा है, चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो h मेरा 0 को टेंड करेगा। अगर मेरा x लेफ्ट साइड से c को टेंड कर रहा है तो h मेरा नेगेटिव हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 माइनस 0 की साइड से। x टेंड्स टू c प्लस समथिंग है तो h मेरा 0 पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर x टेंड्स टू c माइनस है, देरा मेरा मीन्स h टेंड्स टू 0 माइनस, x टेंड्स टू c प्लस होगा तो h टेंड्स टू 0 प्लस। बट इट मीन्स whenever x टेंड्स टू c, h टेंड्स टू c। तो put x is equal to c plus h. Then we get limit h tends to 0 f of c plus h minus का f c। तो हमने क्या किया, लिमिट h tends to 0 f of c plus h minus f c, इसी को ही हमने h से मल्टीप्लाई किया, h से डिवाइड।
अब मेरा फंक्शन तो डिफरेंशिएबल दे रखा था, दैट मीन्स ये वैल्यू तो मेरी एग्जिस्ट करने जा रही है, इसकी ये जो वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जीरो के साथ बराबर आने वाले, और इस कॉमन वैल्यू का हम नाम क्या देते हैं, एफ डैश इनटू में एच। तो अब तुम्हारे पास सिंस मेरी ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी बन गई, एच से फ्री है तो मैं बाहर निकाल लूं लिमिट से, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इनटू एच, एच को मैं जीरो रखने जा रही हूँ तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इनटू में जीरो एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो मेरा ये जो वैल्यू आई है इसको हम लेके चले थे और वो क्या निकाला, जीरो। तो यही मुझे प्रूव करना था कंटिन्यूटी के लिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज जीरो, तो इसको सेपरेट कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी दिस इज जीरो, एफ सी को इधर ले जाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ सी, देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया मेरा, कंटिन्यूअस हो गया। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, कन्वर्स नीड नॉट बी। काफी एग्जाम्पल है कन्वर्स के लिए, तुम्हें एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने याद रखने के लिए दिया था, एक्स साइन वन बाय एक्स दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जब भी मैं x की पावर n मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ के साथ, दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, और n मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x से मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, x क्यूब से मल्टीप्लाई करूं, तो वो सारे कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी जो होगा वो इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 से आगे वाले कंटिन्यूटी, 1 से आगे वाले के लिए, 0 के लिए n की वैल्यू 0 ले लो तो डिसकंटिन्यूअस, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लो तो कंटिन्यूअस, और जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लोगे तो ही डिफरेंशिएबल आएगा, n की वैल्यू इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो n की वैल्यू इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही हम एग्जांपल लेके चलेंगे कि वी शैल प्रूव एफ एक्स मैंने डिफाइन किया n की वैल्यू 1 के लिए, दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एग्जांपल है। एफ एक्स को एक्चुअली में डिफाइन क्या किया हमने, x साइन 1 बाय एक्स व्हेन x इज नॉन जीरो, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए कि मेरी लिमिट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही थी और f 0 की वैल्यू 0। तो ये मेरा फंक्शन हमने डिफाइन किया कि ये कंटिन्यूअस बनेगा, दिस इज द फंक्शन, दिस विल बी द कंटिन्यूअस फंक्शन एट 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूटी हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, किस तरह से निकाली थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स हम प्रूव करेंगे f 0 के बराबर। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, कंसिडर एफ एक्स माइनस एफ ए, कंटिन्यूटी निकालने जा रहे हैं, एफ एक्स माइनस एफ 0 एंड दिस इज x साइन 1 by x minus f 0 is 0. This would be equal to x sin 1 by x. This is again equal to modulus of x sin 1 by x का modulus. Sin theta का modulus is always less than equal to 1. तो ये बचा मेरा this because sin 1 by x is less than equal to 1. तो ये हमने यूज किया। अब यहाँ से क्या मिला मुझे, therefore fx minus f0 is less than equal to x minus 0. तो ये पूरी क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, whenever x minus 0 is less than एप्सिलॉन। तो डेल्टा का काम मेरा एप्सिलॉन ने कर दिया, देयरफॉर फंक्शन जो हो गया वो कंटिन्यूअस हो गया। तो ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये चीज हम ऑलरेडी कर भी चुके थे। अब मुझे प्रूव करना है दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो हमने चेक करनी है, टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f या डिराइवेबिलिटी भी कह देते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन मेरा डिफाइन है एफ ऑफ एक्स, एक्स साइन 1 बाय एक्स व्हेन x इज नॉन जीरो एंड x इज 0 पर 0। तो हमने निकाला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 ओवर h जिसको हम f डैश 0 पुट कर देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो लिमिट है वो मेरी एग्जिस्ट नहीं करने वाली। तो अब यहाँ से now limit h tends to 0
एफ ऑफ एच की वैल्यू एंड एफ ऑफ 0 ओवर एच। एफ ऑफ एच क्या था मेरा, एच साइन 1 बाय एच माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 थी और लिमिट एच टेंड्स टू 0। दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय एच। और ये तुमने निकाला था, मैंने अभी भी कहा था कि दिस लिमिट साइन 1 बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई करते हो, फिर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो लिमिट मेरी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तुमने एग्जांपल लिया था, एच को मैंने एंगल लिया था 1/2n पाई प्लस का x1 एंड वो सारा, तो उससे हमारी एंड दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वो प्रूफ दोबारा से यहाँ रिपीट कर सकते हो, साइन 1/x x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूअस है। तो हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल ले रखे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2, इंटरवल दे रखा है 0 to 3, फंक्शन की जो डोमेन दे रखी है 0 to 3, डिफाइंड बाय दिस। इस क्वांटिटी से हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन कर रखे। अब क्या करना है मुझे, हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। हमें, मैंने उस दिन भी कहा था कि मॉडुलस की जो वैल्यू होती है दैट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 भी क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज x माइनस 1 whenever x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ x माइनस 1 when x माइनस 1 इज लेस देन 0। इट मीन्स x माइनस 1 when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और माइनस एक्स प्लस का 1 when x इज लेस देन 1। तो मेरा ब्रेक हो जाएगा 1 के ऊपर। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी मेरी ब्रेकेज होगी x माइनस 2 की वैल्यू, दिस इज आइदर x माइनस 2 when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड माइनस एक्स प्लस 2 when x इज लेस देन 2। तो हमारा जो ब्रेक करने जा रहे हैं हम फंक्शन को, वो 1 और 2 पे ब्रेक करेंगे। तो हमारी जो डोमेन थी वो क्या थी, 0 से 3। तो ब्रेक करना है मुझे 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 3। When x lying between 0 to 1, स्ट्रिक्टली छोटा है हमारे पास यहाँ पर, तो हम स्ट्रिक्टली लेस देन लेंगे। यहाँ पर x स्ट्रिक्टली लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली लेस देन 2 भी होगा। इट मीन्स ये और ये एफ एक्स की मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा। x अगर लेस देन 1 है तो अब यानी कि यहाँ लाई कर रहे हैं तो लेस देन 2 भी है, तो इट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का x प्लस 1, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू माइनस का x प्लस 2, ये आ गया मेरा एफ ऑफ x। अब 1 से 2 से छोटा, अब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 एंड 2 से छोटा है मेरा, तो 2 से छोटे के लिए मेरे पास माइनस का x प्लस का। तो अगला फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, 2 और 3 से के बीच में। जब 2 से बड़ा है तो मेरे, और 2 से बड़ा है तो 1 से तो ऑफ कोर्स बड़ा है वो, तो हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी है, तो ये बचा मेरा। इट मीन्स हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज आ चुकी हैं 0 से 1 के बीच में। 1 की राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिफरेंट डिफरेंट है, 2 की लेफ्ट साइड और 2 की राइट साइड में डिफरेंट डिफरेंट है। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज 1 प्लस 2 3 माइनस 2x, दैट इज अगेन 1 बचेगा यहाँ से, 2 माइनस का 1, x खत्म हो जाएगा मेरा, दिस इज 2x माइनस का 3। तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास f की वैल्यू। अब हमारे पास फंक्शन इस डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस है, इसके अंदर भी कंटिन्यूअस है, इसके अंदर भी कंटिन्यूअस है, बिकॉज हमारे पास पोलिनोमियल टाइप के फंक्शन है ये, और पोलिनोमियल फंक्शन मुझे पता है कंटिन्यूअस होता है। लेकिन ब्रेक कहाँ हो रहा है हमारा, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है कि 1 की लेफ्ट साइड 1 की राइट साइड में कुछ हो रहे हैं, 2 की लेफ्ट साइड 2 की राइट साइड में कुछ हो रहे हैं। तो हमें जहां ब्रेकेज पॉइंट है उन्हीं के ऊपर ही कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अदरवाइज मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो जैसे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस की डेफिनेशन दी थी, वैसे ही हम पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो अब मेरा जो चेक करना है कि फंक्शन, अब हमने जो दे रखी थी स्टेटमेंट टू चेक f is continuous in 0-3 and differentiable in 0-3, कि कंटिन्यूअस पूरी की पूरी डोमेन के अंदर है या नहीं है।
हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी मेरी हर पॉइंट के ऊपर चेक करनी है। तो जब मेरा हर पॉइंट के ऊपर चेक करनी है, तो अगर इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है, ब्रेक कर रखा है मुझे फंक्शन को, तो हम सिर्फ ब्रेकेज वाले पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर देंगे, बाकी सारी जगह मेरा इस पॉइंट इस डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस है, इस डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस है। दिस इज 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में भी मेरा कंटिन्यूअस है, 2 और 3 के बीच में भी मेरा कंटिन्यूअस है। तो ब्रेक कहाँ हो रहा है मेरा 1 और 2 के ऊपर, तो वहां हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट fx लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 माइनस 2x। तो x 1 को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स मेरा ये बचेगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, इट इज अगेन 1 की राइट साइड में, तो 1 की लेफ्ट साइड में, 1 की राइट साइड में, और f की वैल्यू 1 के ऊपर f ऑफ 1 के इक्वल में भी fx की वैल्यू क्या 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लेफ्ट साइड में, 1 की राइट साइड में और 1 के ऊपर, तो इट मीन्स फंक्शन मेरा क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, 2 की लेफ्ट साइड में है वैल्यू 1, 2 की राइट साइड में कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, तो वो भी क्या बचेगा मेरा 1। और 2 के ऊपर एग्जैक्टली 2 के ऊपर 2 गुना 2 माइनस 3, वो भी 1। तो हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है 1 के ऊपर, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 के ऊपर। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है मुझे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD लिख देते हो, दैट इज इसको लिखने का तरीका f डैश L f डैश लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू, जिस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालने जा रहे हो 1 के ऊपर, f डैश c का लेफ्ट डेरिवेटिव, h टेंड्स टू c 0 माइनस लोगे, f of c plus h minus f of c over h. This is left derivative at 1. Right derivative at that 1. अगर ये दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए मेरे, तो मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर गई है और मीन्स मेरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया। तो मेरा ये लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव। तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of 1 प्लस h, h मेरा नेगेटिव है, तो h में सब्ट्रैक्ट कर लिया समान का, h नेगेटिव है, दिस इज माइनस का 0.1 अपने सोच सकते हो, 0 के आसपास है बट नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू आएगी 1 प्लस h वो 1 से छोटी हो जाएगी, जब 1 से छोटी है तो मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2x, दिस इज 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस h। fx की वैल्यू है 3 माइनस 2x, x जब 1 प्लस h पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 के ऊपर, दिस इज 1 एंड h। ये आ गया मेरा लेफ्ट डेरिवेटिव। राइट डेरिवेटिव क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा आगे लेना हमने, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। जब 1 से बड़ी है तो मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है। तो f ऑफ x इज 1 व्हेनेवर x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो यहाँ 1 प्लस h होगा तो भी यहाँ 1 ही हो जाएगा। दिस इज f ऑफ 1 इज अगेन 1। क्या बचा मेरा 3 माइनस 2 यानी 1 माइनस h माइनस 1 ऑफ h, लिमिट ये बचा माइनस h ओवर h, h टेंड्स टू 0 है तो पहले h कैंसिल हो गया मेरा, दिस इज माइनस 1 बचा। दिस इज बोथ डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव की लिमिट जो आ रही है दैट आर नॉट इक्वल, तो इट मीन्स मेरा डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस था 1 के ऊपर बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये भी एग्जांपल है हमारे पास जो कंटिन्यूअस है 1 के ऊपर बट नॉट डिफरेंशिएबल। अगेन यू कैन कैलकुलेट द डेरिवेटिव एट 2 पर, तो 2 के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 प्लस h माइनस का f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h। 2 की राइट साइड में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा f ऑफ 2 प्लस h माइनस का h टेंड्स टू 0 प्लस। तो जब 2 की लेफ्ट साइड में लेनी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 लेनी है, 2 की राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस h माइनस का 3, किस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 प्लस h पर। तो सेम इसी तरह से कैलकुलेट करो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो हमारे पास ये दे रखे हैं f ऑफ x, दिस इज x स्क्वायर साइन 1 बाय x व्हेन x इज नॉन जीरो एंड x इज 0, दिस इज 0। x की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ 2 से शुरू करके 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो तुम। तो ये फंक्शन मुझे पता है कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हमने निकाला भी था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ओ x स्क्वायर साइन 1 बाय x की वैल्यू किसके बराबर आती है 0 के, और वही किसको इक्वल है f0। इट मीन्स फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस तो था 0 पर
अब डिफरेंशिएबल भी होगा किस पर, 0 पर। तो कंटिन्यूटी उसी तरह से प्रूव करनी है। मेरा जो डेल्टा का काम है वो स्क्वायर रूट, हमारे पास जब fx माइनस f0 कैलकुलेट करोगे तो वो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि sin 1 by x का मॉडुलस लेस देन 1 होगा। तो फिर मेरा ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब x माइनस 0 स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस तो मिल जाएगा तुम्हें, बिल्कुल उसी तरह से प्रूव करोगे। डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर आ रही है। टू चेक जिस पॉइंट के ऊपर ब्रेक हो रहा है मेरा, f is differentiable at x is equal to 0। तो हमारे पास निकाल के दिखाना है कि लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h माइनस f of 0 over h, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो ये हमारे पास किसके बराबर आया, दिस इज लिमिट h tends to 0 f of h minus f0 is 0 and this is divided by h। f of h की वैल्यू h square sin 1 by h and then h limit h tends to 0। ये खत्म। अब मुझे पता है x sin 1 by x की लिमिट एग्जिस्ट करती है whenever x tends to 0, और वो किसके बराबर होती है, 0 की। इट मीन्स ये किसके बराबर बना, 0। इट मीन्स हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। इट मीन्स ये किसकी और वैल्यू बराबर किसकी लिखते हैं हम, f डैश 0। तो देखो f डैश 0 इज 0। तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी है एट x इज इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी दे रखा है। मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, डिफरेंशिएबल भी है x इज इक्वल टू 0 पर। उसका जो डेरिवेटिव आएगा f डैश x जो आएगा दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, डेरिवेटिव जो आएगा वो नॉट कंटिन्यूअस आएगा एट x इज इक्वल टू 0। तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का। फर्स्ट चेक करनी थी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, सेकंड चेक करनी है तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट प्रूव करना है f डैश x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास f डैश x को हमने किस तरह से करना है, जब x नॉन जीरो है तो fx की वैल्यू ये है, x 0 है तो f हमारे पास, हमें पता है f डैश 0 की वैल्यू मैंने 0 निकाली अभी, f बिकॉज f डैश 0 इज 0। तो जब x 0 है तो f डैश 0 क्या होगा, 0। तो जब x नॉन जीरो है तो इसको मैं प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव निकालूंगी। x स्क्वायर का 2x sin 1 by x एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज sin 1 by x का cos 1 by x इंटू में 1 by x का माइनस का 1 by x स्क्वायर। तो दिस वुड बी इक्वल टू 2x sin 1 by x, x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दैट इज माइनस का 1x इज माइनस। तो एक नया फंक्शन दे दिया मुझे, नया फंक्शन जिसकी दो वैल्यू, इसका अपने मन में सोच सकते हैं gx है, दिस इज gx इज हमने प्रूव करना है gx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू दे रखे हैं, इट मींस 2x sin 1 by x minus cos 1 by x and 0 when x is non-zero and x is 0। तो g हमें दे रखा है इस तरह का फंक्शन कि दैट इज when x is non-zero ये वैल्यू, when x is 0 ये वैल्यू। तो हमें प्रूव करना है g is not continuous at x is equal to 0। तो g मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, तो निकाल के दिखा देंगे। और दिस वी शैल प्रूव g is not continuous at x is equal to 0। तो इसके लिए क्या प्रूव करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx, या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या फिर उसकी वैल्यू g 0 के बराबर है। दिस लिमिट, फॉर दिस वी शैल प्रूव लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में क्या आएगा मेरा, और 0 में gx की वैल्यू 2x sin 1 by x minus cos 1 by x। ये लिमिट तो मुझे पता है कि x की वैल्यू 0 को जब हम टेंड करते हैं तो मेरी 0 आती है। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 2 into 0 माइनस का cos 1 by x। तो इसके ऊपर तो मैंने अप्लाई कर दी लिमिट, तो ये बचा मेरा
ये तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस का लिमिट x टेंड्स टू जीरो cos 1/x। जैसे मैंने निकाला था sin 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बाय टेकिंग एग्जांपल लिया था साइलेंट डेल्टा का कि x2 and 5 प्लस x1 and 2। तो उसी तरह से हमने उसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और भी है कि cos 1/x की भी लिमिट x टेंड्स टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट भी मेरी एग्जिस्ट नहीं करती। इनफैक्ट ये ऑसिलेटरी लिमिट आती है हमारे पास इस तरह से कि 1 और -1 के बीच में ये ऑसिलेट होती है, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये gx की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कंटिन्यूटी की बात आगे आएगी, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ही कंटिन्यूस हम कह सकते हैं, अदरवाइज हम कह भी नहीं सकते। तो इट मीन्स हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर, डिफरेंशिएबल है 0 पर, बट जो डेरिवेटिव आने वाला है वो कंटिन्यूस नहीं है। डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया, एंड डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस थे, अब ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे।